यीशु मसीह के अजीम और कादिर और जलाली और बरकत वाले नाम में आप सबको सलाम। आप सबका इस वीडियो में हम स्वागत करते हैं। आप देखें और सीखें। करी यानी कि छोटा बादशाह जा रहा है और बड़ा बादशाह सेम टू सेम अभी वहां पर ही है। तो दूसरे बरस तक जो है ना वो काम है वो बंद रहा है। सल्तनत यानी दारा बादशाह बादशाही जब कर रहा था तो दूसरे बरस तक 2 साल उसकी बादशाहत को हो चुके थे, लेकिन क्या था, काम बंद था। अभी मेरे साथ निकालिए आप, मैं आपको एक वर्ष बताता हूँ, उसके साथ हम अटैच करते हैं जरा। हिज्जी की किताब उसका पहला बाप उसकी पहली वर्ष निकालिए जरा, मैं पढ़ सकता हूँ आपके लिए। अभी उर्दू में होगा तो यहाँ पर मेरे पास लिखा है दारा बादशाह की सल्तनत के दूसरे बरस के छठे महीने की पहली तारीख को, यानी दूसरे महीने की पहली तारीख को, दारा बादशाह की सल्तनत के दूसरे बरस की छठे महीने की पहली तारीख को यहूदा के नाजम जरबाबल बिन सियालती इल और सरदार खान यशवा बिन यहू सिद्दक और हिजी नबी की मार्फत खुदावंद का कलाम पहुंचा। टाइम पीरियड देखिए जरा, टाइम पीरियड पर गौर कीजिए। मेन चीज है टाइम पीरियड। ठीक है जी। ये क्या बन रही, यहाँ पर हैकल की तमीर हो रही है। हैकल यानी खुदा का घर जो है वो बन रहा है यहाँ पर। और दारा बादशाह की दूसरी सल्तनत दूसरी यानी कि 2 साल गुजर गए दारा बादशाह को बादशाही करते हुए, लेकिन क्या हुआ है, अभी तक खुदा का घर नहीं बनाया गया दारा बादशाह की। अब निकालिए मेरे साथ अजरा की किताब, उसका चौथा बाप और उसकी चौथी वर्ष निकालिए। यहाँ पर आपको क्या पता चलेगा, मैं पढ़ने लगूं जी। देखिए यहाँ पर लिखा है, तब खुदा के घर का जो यरूशलेम में है काम मकूफ हुआ और शाह फारस दारा की सल्तनत के दूसरे बरस तक था। ठीक है, यानी अब देखिए हिजी और अजरा जो है दोनों एक ही टाइम पीरियड को बयान कर रहे हैं। दोनों ही एक टाइम पीरियड को बयान कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों किताबें जो है ये मिलती जुलती किताबें हैं। जिस किताब के अंदर आपके बादशाह मिलते होंगे वहां पर क्या होगा, वो किताबें जो भी होंगी वो मिलती जुलती होंगी, क्योंकि वो एक ही टाइम पीरियड के अंदर काम हो रहा है। वहां पर भी आप दारा बादशाह का नाम सुने, शाह फारस दारा, और यहां पर भी आप शाह फारस दारा का ही नाम सुन रहे हैं। ये दोबारा नोट कर लीजिए, अगर जिन्होंने कर लिया ठीक है, नहीं तो जिन्होंने नहीं किया ये दोबारा से नोट कर लीजिए। ठीक है जी। हिजी नबी की किताब उसका पहला बाप उसकी पहली वर्ष, अजरा की किताब उसका चौथा बाप उसकी 24वीं वर्ष। ठीक है, यहां पर कौन थे, यहां पर बादशाह जो है वो सेम ही है दोनों। तो इसका यह मतलब है कि अजरा भी उसी टाइम पर मौजूद था और हिजी भी उसी टाइम पर मौजूद था, जकरिया भी उसी टाइम पर मौजूद था, नहीमिया भी उसी टाइम पर मौजूद था, और आगे भी नहीं मैं बताऊंगा कौन कौन से नबी उस टाइम पर मौजूद थे। वो थोड़ा सा सस्पेंस है। साथ साथ जो जिस जिस कतार को टच करते चले जाएंगे हम, वहां वहां मैं आपको बताता चला जाऊंगा कि कौन कौन से और नबी इस टाइम पर मौजूद थे। ये टोटल आपको इतना बता दूं कि 7 8 10 नबी थे इस टाइम पर मौजूद थे। यानी कि इतनी बड़ी गुलामी के अंदर ये गए थे कि 8 10 नबी आपको इजीली गिनवाए जा सकते हैं। अभी मैंने 4 नबी आपको गिनवा दिए हैं। ठीक है, कौन सा, हिजी नबी उस टाइम पर मौजूद था, जकरिया उस टाइम पर मौजूद था, अजरा उस टाइम पर मौजूद था, नहमिया उस टाइम पर मौजूद था। आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है जी, आगे बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा जी, दारा बादशाह की दूसरे यानी कि दूसरे महीने तक ये काम जो था रुका रहा। और फिर क्या होता है, हिजी और जकरिया क्या करते हैं, नबूवत करते हैं लोगों के सामने जाकर, और क्या होता है कि वहां पर काम दोबारा से स्टार्ट होता है। अभी मैं स्टोरी पर नहीं जा रहा, मुकम्मल स्टोरी पर जब मैं जाऊंगा ना तब मैं आपको मुकम्मल तौर पर स्टोरी बताऊंगा फिर। ठीक है जी। अभी मैं एक नक्शा खींच रहा हूं आपके माइंड के अंदर कि नक्शे में है क्या मामला। अजरा की किताब में चार
अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहूदी लोग जो थे, अगर आप जीसस के टाइम पर देखें, यहूदी लोग जो थे वो सामरिया के लोगों से नफरत क्यों करते थे? बहुत सारे लोगों ने आपको कहा होगा कि वो जादूगर थे, वो हरामकारी करते थे, वो ये करते थे, वो पैगन थे, ठीक है, वो सारा मामला वो था। शेड्यूल कास्ट थे, मतलब वो छोटी जात, मतलब नीची जात करके ऐसे सामरी। हाँ जी, ठीक है जी, देखा भाई ने एक नया व्यू दिया हमें। अच्छा, खुदावंद के कलाम के मुताबिक देखते हैं, ठीक है। खुदावंद के कलाम में से देखिए, अजरा की किताब उसका चौथा बाब और चौथे बाब की 9वीं से 10वीं आयत तक पढ़ लीजिए, आपको सामरी लोगों का पता चल उस जाएगा। समय रहूम राजमंत्री और शिमशे मंत्री और उनके अन्य सहयोगियों ने अर्थात दीनी अब अब सरतकी, तरपीली, अफारसी, एरेकी, बाबेली, सूसनी, देहवी, एलामी आदि जातियों ने, जिन्हें महान और प्रधान ओशनप्पर ने पार ले आकर शोमरोन नगर में और महानद के इस पार के शेष देश में बसाया था, एक चिट्ठी लिखी। 11 भी हाँ पढ़े। जी, तो ये सामरिया के रहने वाले थे एक्चुअल में, ठीक है, ये सामरिया के रहने वाले थे। और इन्होंने क्या लिखा, चिट्ठी लिखी अर्थशस्ता बादशाह को, ठीक है। अर्थशस्ता बादशाह को जब इन्होंने चिट्ठी लिखी ना, और चिट्ठी इन्होंने कौन सी लैंग्वेज में लिखी? चिट्ठी इन्होंने अरामी लैंग्वेज के अंदर लिखी, वही वाली लैंग्वेज जो बाबल के अंदर यूज होती थी। अरामी लैंग्वेज वहां पर यूज होती थी बाबल में, ठीक है। अरामी लैंग्वेज के अंदर उन्होंने चिट्ठी लिखी, और उस टाइम पर जो फारसी लैंग्वेज जो थी ना, वो इतनी डेवलप नहीं थी। फारसी लैंग्वेज बाद में डेवलप हुई है, लेकिन अभी जो सुपर पावर थी ना, बाबल, बाबल को, सुपर पावर को मात दी है फारसियों ने, ठीक है। यानी कि बाबल जो है वो गिर चुका है, बाबल जाता रहा है, लेकिन जो लैंग्वेज है वो तो अभी, लैंग्वेज को जाते जाते थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा होता है। तो लैंग्वेज जो होता है वो जाते जाते उसे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए इन्होंने वही वाली लैंग्वेज में लिखा, अर्थशस्ता बादशाह को उसी लैंग्वेज के अंदर लिखा, जो पुरानी लैंग्वेज थी, जो हर कोई जानता था, जो पूरी दुनिया के अंदर रूल कर रही थी लैंग्वेज। आजकल के टाइम में कौन सी लैंग्वेज रूल कर रही है? इंग्लिश रूल कर रही है आजकल के टाइम पर। तो अगर आप इंग्लिश में किसी को चीज लिख कर भेज देंगे ना, तो क्या होगा, वो किसी तीसरा चौथा बंदा जो होगा ना, वो इंग्लिश जानता होगा। आजकल के टाइम के अंदर दुनिया में हर जगह पर ऐसी है, तीसरा दूसरा बंदा जो है वो जानता ही होगा इंग्लिश के बारे में। वो आपको चाहे टूटे फूटे मामला में समझा दे, लेकिन समझा देगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको। तो यही मामला है उस टाइम भी, कि अरामी लैंग्वेज जो थी वो डोमिनेट होनी थी अभी, डोमिनेट हुई नहीं थी, डोमिनेट होनी थी अभी। और इसने क्या किया, इन लोगों ने, सामरी लोगों ने, जिनको बादशाह ने सामरिया के अंदर बसाया था, नाम बड़े मुश्किल है, नाम नहीं, मैं नामों की तरफ नहीं जा रहा, सिंपल सी बात बता रहा हूं, बादशाह ने इन्हें यहां पर बसाया था ताकि ये क्या कर सकें, ये लोग नजर रख सकें, बाकी कौमों पर नजर रख सकें कि वो कर क्या रहे हैं। और जब इन्होंने देखा कि खुदा का घर बन रहा है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अर्थ अर्थशस्ता बादशाह को इन्होंने क्या किया, खत लिख दिया। और खत जो लिखा वो अरामी लैंग्वेज में के अंदर लिखा, ताकि वो खत जो है जैसे ही बादशाह के पास पहुंचे, तो वो क्या करे, वो खत जो है वो छोटे अगर बादशाह के पास पहुंचता तो फिर वो बड़े बादशाह के पास भी पहुंचे। तो उसका नतीजा वो जो था ना, वो निकल आया बड़ा जबरदस्त। यानी कि विलन्स जो थे वो अपने मामलात में कामयाब हो गए। वो चाहते थे कि खुदा का काम जो है, खुदा के घर का काम जो है वो रुक जाए, ठीक है। और खुदा के घर का काम क्या हुआ, रुक गया। खुदा के घर का काम क्या हुआ, रुक गया। तो इन्होंने खुदा के घर को जो तमीर हो रहा था, जो बन रहा था, बंद करवा दिया। लेकिन इसराइलियों ने बाद में क्या किया, जब जकरिया
और हिजी नबूवत करती है, तो इन्होंने फिर किसी बादशाह की परवाह नहीं की। इन्होंने क्या किया, खुदा के घर को तमीर करना शुरू किया, यानी दोबारा से रीबिल्ड करना शुरू कर दिया इन्होंने फिर किसी बादशाह को नहीं देखा। फिर बादशाह दारा के पास जाता है ये खत, उसी लैंग्वेज के अंदर, अरामी लैंग्वेज के अंदर ही जाता है कि उन्हें होता है कि भाई अब अगर ये खत जाएगा तो फिर क्या होगा, दारा बादशाह इस काम को रोक देगा, क्योंकि पहले बादशाह ने भी रोका था। जब पहले बादशाह ने रोका था तो सीधी सी बात है, दूसरा बादशाह जो है वो ये चीज तो सोचेगा ना कि भाई मुझसे जो पहला बादशाह था उसने ये खुदा के घर को बनने से क्यों रोका। वो भी क्या कर सकता था, वो भी रोक सकता था, लेकिन खुदा का हाथ उस पर था। ठीक है, अगर बाइबल आप पढ़े चैप्टर्स के अंदर तो आपको एक जगह पर लिखा मिलेगा कि खुदा का हाथ जो था वो दारा बादशाह पर भी था। और मैं दारा बादशाह के बारे में आपको एक बात बताऊंगा मजे की, कि दारा बादशाह का हाथ किस तरह, खुदा का हाथ दारा बादशाह पर किस तरह था। ये जब मैं आपके सामने रिवील करूंगा ना तो आपको एकदम से थोड़ा सा आपको फील होगा कि झटका सा लगेगा कि ये कैसी बात है कि खुदा ने कैसे कैसे काम करके रखे थे, कैसी कैसी प्लानिंग करके रखी थी तमाम मामलात की। तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा, मैं अभी इस टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करने लगूं, अब देखें यहां पर जब खुदा के घर को इन्होंने इसराइलियों ने बनाने से रोक दिया, ठीक है, हिजी नबी की किताब के अंदर लिखा है कि अभी लोग कहने लगे कि अभी खुदा के घर बनाने का टाइम नहीं आया। ठीक है, यानी कि वो अपने दिलों के अंदर ये सोच बैठे थे कि अभी खुदा का घर नहीं बनना चाहिए। हिजी नबी की किताब के अंदर, चले मैं आपको चैप्टर बता देता हूं। चैप्टर नंबर 1, उसकी वर्स नंबर है 2 to 7। देखिए जरा हिजी की किताब, मैं साथ साथ आपको दूसरा भी बताता हूँ। हिजी की किताब, उसका पहला चैप्टर, उसकी वर्स नंबर 2 देखिए जरा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। क्या नहीं आया? अभी वक्त ही नहीं आया। लोगों ने अपने दिलों के अंदर ये ठान लिया कि परमेश्वर के घर बनाने का तो टाइम ही नहीं आया। इस वजह से परमेश्वर ने इनसे अपनी ब्लेसिंग्स जो थी वो उठा ली। क्यों हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर जो है वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है? यही बात थी कि इन्होंने क्या किया, अपने दिलों के अंदर ये ठान लिया था कि अभी परमेश्वर के घर बनाने का टाइम नहीं आया, लेकिन परमेश्वर का हुक्म था। आगे पढ़िए जरा। 3। फिर हाँ, यहोवा का यह वचन हग्गै भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। ठीक है, ये जो है भवन जो है ये उजाड़ पड़ा हुआ है। अपने घरों में ये लोग बड़े आराम से रह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के घर जो है वो वीरान पड़ा हुआ है। तो अब क्या होता है, 5वीं वर्ष से मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से। अब रब्बुल अफाज फरमाता है, यानी परमेश्वर फरमाता है कि तुम अपने आप पर गौर करो जरा। तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम पीते हो लेकिन तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, और मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। रब्बुल अफाज यूं फरमाता है, अपनी रवश पर गौर करो। यानी कि हिजी नबी की किताब जो है वो आपको ये बता रही है कि परमेश्वर ने इनसे ब्लेसिंग उठा ली, जबकि ब्लेसिंग किन से उठानी चाहिए थी? विलन से उठानी चाहिए थी, जिन्होंने परमेश्वर के घर को रोकने के लिए क्या किया, अर्थशस्ता बादशाह को क्या किया था, खत लिखा था। तो अब जो था, लेकिन ब्लेसिंग जो है वो इसराइलियों से उठा ली गई है। वो क्या वजह थी? क्योंकि ये अपने दिलों के अंदर ये सोच बैठे थे कि परमेश्वर के घर बनने का तो अभी टाइम ही नहीं आया। ठीक है, अब आप पढ़िए, यानी कि मजीद आपको मैं बताने वाला हूं कि परमेश्वर ने कैसे इनसे ब्लेसिंग जो थी वो
फिर कैसे परमेश्वर इनको ब्लेसिंग देता है वापस, कैसे ब्लेसिंग आती है वापस। ठीक है जी। चलिए मैं 8 से पढ़ देता हूँ पहले। 8 पढ़ने के बाद जो है वो 2 का 16 से 17 मैं पढ़ूंगा बाद में। ठीक है जी, ये लिखते जाइए, साथ साथ नोट करते चले जाइए। 8 पहले हिजी नबी की किताब उसका पहला बाप और उसकी 8वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा है, पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर को तमीर करो, यानी इस घर को बनाओ पहाड़ों से लकड़ी लाकर, मैं इससे खुश होऊंगा और मेरी तमजीद होगी। खुदावंद फरमाता है, यानी परमेश्वर फरमाता है कि लकड़ियां लाओ। कहां से? पहाड़ से। पहाड़ों की लकड़ी जो है ना, कोई स्पेशल होगी लकड़ी। ठीक है, तो इस वजह से परमेश्वर कहता है कि भाई लकड़ी वहां से लानी है तुमने। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्लेसिंग इनके पास वापस कैसी आती है। चैप्टर 2 वर्स नंबर 16 टू 17, इसमें देखिए, इसमें लिखा है, चैप्टर 2 हिजी नबी का चैप्टर नंबर 2 उसकी वर्स नंबर 16-17, इसमें लिखा है, उस तमाम जमाना में, यानी उस तमाम वक्त, जब कोई 20 पैमानों की आस रखता था तो 10 ही मिलते थे। ये वो वाले पैमाने थे जैसे आज हम आजकल 1 लीटर दूध है ना, तो अगर कोई 20 लीटर की उम्मीद रखता था ना कि भी मुझे 20 लीटर दूध मिलेगा, तो उसे कितने लीटर मिलता था? सिर्फ 10 लीटर ही मिलता था। इतनी ज्यादा अनब्लेसिंग इन पर हो चुकी थी, यानी इन पर ब्लेसिंग वाला हाथ ही नहीं था परमेश्वर का। ठीक है, और जब कोई मैं के हौज से 50 पैमाने निकालने जाए, यानी कि 50 लीटर अगर कोई निकालने जा रहा है ना जूस का, ठीक है, नेक्टर जूस का, ये वो वाला है जो रेड ग्रेप्स का बनता है जूस। ठीक है, तो अगर कोई 50 पैमाने यानी 50 लीटर उसके निकालने जाता था तो उसे कितना मिलता था? और मैंने तुमको तुम्हारे इन सबक, उसे 20 निकलते थे। ठीक है, सॉरी, 20 निकलते थे उसमें से। अगर कोई 50 लीटर निकालने जाता था तो परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ 20 ही निकलते थे वहां से। परमेश्वर का हुक्म था उस टाइम पर। ठीक है, आगे देखिए, मैंने तुमको तुम्हारे सब कामों में, आगे थोड़ा सा वर्ड मुश्किल है, बाद समूम और गरोई और ओलों से मारा। ठीक है जी, यानी कि परमेश्वर ने ये सजाएं इनको 3 दी हैं। ये 17वें चैप्टर में है। अगर कोई हिंदी में पढ़ना चाहे, सॉरी, दूसरे चैप्टर की 17वीं वर्ष के अंदर है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो ये पढ़ सकता है जी। ठीक है, ये वर्ड थोड़े से मुश्किल है। मारा, तुम मेरी तरफ रजू ना लाए, खुदावंद फरमाता है, अब आइंदा को ख्याल रखो। ठीक है, आगे लिखा है, ब्लेसिंग का टाइम आने वाला है। अब देखो ब्लेसिंग का टाइम कैसे आ रहा है। आज खुदावंद की हैकल की बुनियाद डाले जाने, यानी 9वें महीने की 24वीं तारीख से ख्याल रखो। क्या इस वक्त बीज खित्ते में है? परमेश्वर कहते हैं, क्या तुमने बीज अभी तक स्टोर किए हैं? यानी कि बीज से ही आगे फसल उगती है ना। परमेश्वर कहते हैं, क्या बीज अभी है तुम्हारे पास? यानी कि अभी बीज नहीं हो सकते थे उनके पास, क्योंकि टाइम पीरियड जो है ना वो कौन सा चल रहा है। टाइम पीरियड अभी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चल रहा है। ये भी देखो, अभी तो ताक और अंजीर और अनार और जैतून में फल ही नहीं लगा। ये टाइम पीरियड ये चल रहा है, यानी कि अभी तो फल कोई उगा ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मैं आज ही से तुमको बरकत दूंगा। परमेश्वर ने क्या किया? उनकी ब्लेसिंग को रख लिया। लेकिन जैसे ही जरबाबुल ने क्या किया, बुनियादें डाली परमेश्वर के घर की, तो फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने उनको बरकत दी। परमेश्वर ने ब्लेसिंग का जो मामला था वो कैसे रखा था? वो परमेश्वर ने अपने घर के साथ इसराइल की ब्लेसिंग का मामला रखा था। वो कैसे कि अगर फाउंडेशन डलेगी घर की तो इतनी ब्लेसिंग मिलेगी, मुकम्मल घर बनेगा तो इतनी ब्लेसिंग मिलेगी, पूरा यरूशलेम यानी कि सेटल हो जाएगा, तो ये ब्लेसिंग का म्यार है परमेश्वर का। तो परमेश्वर कहता है कि भाई अभी तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें अब जो है वो ब्लेसिंग मिलेगी। ठीक है जी, ये है जी आपकी हिजी अजरा की किताब, जिसे हमने हिजी की
मदद से देखा है। ठीक है जी। तो यहां पर देखिए अब अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा आगे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हिजी नबी के दो लेटर्स ऐसे हैं इसी किताब के अंदर, सॉरी अजरा नबी की जो किताब है इसके अंदर लेटर्स दो जो हैं वो 4 से जो 6 है ना, यानी चौथा बाब, पांचवा बाब और छठा बाब, ये अरामी लैंग्वेज के अंदर है। ठीक है जी। ये अरामी लैंग्वेज के अंदर है और सातवां बाब जो है उसकी 12 से 26 तक, 12 से 26 तक ये भी अरामी लैंग्वेज के अंदर है। ये आपको पता होना चाहिए। और लैंग्वेज का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लैंग्वेज की क्या जरूरत थी उस टाइम पर। इस टाइम पर क्या थी, ये ट्रेडिंग लैंग्वेज थी, यानी जितनी भी ट्रेड होती थी, जितनी भी तजारत होती थी, जितना भी लेन देन होता था, जितना भी बिजनेस होता था, वो सारा कौन सी जुबान पर होता था, वो अरामी लैंग्वेज के अंदर ही होता था। इसलिए यहां पर इस इस लैंग्वेज की बहुत ज्यादा अहमियत थी। अच्छा, यहां पर देखिए जी, अजरा की किताब के दरमियान में, ठीक है, दरमियान में अगर आप शुरू से चलें तो कौन सा आएगा, पहला चैप्टर से लेकर छठे चैप्टर तक जो है वो जरबाबुल ही नजर आएगा आपको। पहले चैप्टर से लेकर छठे चैप्टर तक जो है वो जरबाबुल नजर आएगा। लेकिन छठे चैप्टर के बाद जो है ना, वो फौरन किसकी किताब आ जाती है, वो आस्तर की किताब आ जाती है। छठे चैप्टर के फौरन बाद जो है वो ये अंदर नहीं है किताब के, लेकिन स्टोरी वाइज अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो जो छठा चैप्टर है ना उसके फौरन बाद जो है वो आस्तर की बुक है, लेकिन आस्तर की बुक को अलहदा करके लिखा गया है। ठीक है, अगर आस्तर की किताब को भी अजरा के अंदर इंक्लूड कर देते तो कोई इतना इशू नहीं था, लेकिन आस्तर की किताब को क्या किया है इन्होंने, थोड़ा सा साइड पर करके लिखा है। तो जब आप देखेंगे ना, जब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा आगे चल के कि आस्तर का अंकल जो था ना, क्या नाम था उनका, मर्दकी। ठीक है, मर्दकी का भी जिक्र है अजरा की किताब के अंदर, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आगे देखिए, यानी कि पहले चैप्टर से लेके छठे चैप्टर तक जो लीडर है वो जरबाबुल है। सातवें चैप्टर से लेकर 10वें चैप्टर तक जो लीडर है वो अजरा है। ठीक है जी, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इसमें जो लीडर है वो कौन है, वो अजरा है। अब आपकी स्टार्ट होने वाली है स्टडी सही वाली। पहले मैंने एक नक्शा बनाना था, वो आपको बता दिया। एक नक्शा जो था वो मैंने आपको यानी कि एक माइंड में आप जो चीजें आनी चाहिए थी वो सारी आपको बता दी गई हैं। अब चलते हैं स्टडी के अंदर। अजर जो किताब है, जी जुल्फी भाई। भाई, अरे यार ये कल करोगे आप स्टडी डीप वाली? भैया मैं कह रहा था कि ये थोड़ा सा लंबा काम है, अगर मैं कल पे जाता हूँ ना तो ये कितने मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है अभी? नहीं, अभी तो 11 बजे से शुरू किया ना, आधे घंटे का हो चलिए गया। ठीक है जी, कल ही कर लेंगे फिर। तो चलो मैं अब आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो है ना 5 बुक्स आ चुकी हैं अभी तक आपकी। ठीक है, 5 बुक्स कैसे, 5 बुक्स इस तरह हो गई हैं आपकी, हिजी की, अजरा की, नहमिया की और आस्तर की। ठीक है जी, नहमिया की किताबें भी हमने पढ़नी है और आस्तर की पढ़नी है। 3 किताबें जो है वो हमने अभी तक थोड़ी थोड़ी 2 ने डिस्कस कर ली है, और जो थर्ड वाली है अजरा की वो आधी हमने डिस्कस कर ली है, और आधी अगले में हम कर लेंगे कंप्लीट इसे। ठीक है जी। रिकॉर्डिंग बंद कर दो। हमने कि मेरा नेटवर्क ही नहीं चल रहा है। बोले शुरू में लिखा दीजिएगा थोड़ा। सुलेमान बादशाह मरने के बाद 2 भाग जो बता वो कौन कौन था वहां भाई पर एक थोड़ा शमाली था और एक जनूबी इसराइल था। फिर से बताइएगा क्या क्या। शमाली इसराइल और जनूबी इसराइल में, ठीक है, एक के अंदर क्या होता है, 10 इसराइल की ट्राइब्स चले जाते हैं। ठीक है, 12 ट्राइब्स है ना इसराइल के, और एक के अंदर 2 आ जाते हैं। एक होता है आपका यहूदिया और दूसरा होता है इफ्राइम। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं
हाँ, 2 गोत्र में यहूदिया और इस इजराइल। का रहता है या हाँ, इजराइल। का इलाका होता है, सॉरी इफ्राइम का नहीं होता, दान का होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, दान का इलाका, अ, मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, मुझे मेरे ख्याल में या बिन्यामीन है या दान का है, ठीक है। बिन्यामीन होगा शायद। हाँ, हो सकता है, क्योंकि बिन्यामीन जो है ना, जियो स्ट्रेटेजिकली वो सबसे ज्यादा करीब है यहूदिया के। जमीनी हवाले से अगर देखा जाए तो बिन्यामीन बहुत ज्यादा करीब है, तो आप कह सकते हो कि बिन्यामीन भी हो सकता है, लेकिन दान भी साथ लगता है बाउंड्रीज के। तो इसके लिए मुझे एक अलग बुक पढ़नी पड़ेगी। तो आप अभी ये समझ लीजिए कि हाँ, बिन्यामीन हो सकता है, इसमें बहुत ज्यादा आ जाता है कि बिन्यामीन हो, क्योंकि बिन्यामीन का बहुत ज्यादा लव जो था यहूदिया के साथ ही था। तो बिन्यामीन जो था वो हो सकता है इसमें, लेकिन कच्चा पक्का है अभी भी। तो क्या होता है कि ये 2 अलहदा हो जाते हैं और 10 अलहदा हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि एक बादशाह क्या करता है, सुलेमान का जो बेटा होता है ना, वो खुद सल्तनत करना चाहता है, लेकिन खुदा ने सल्तनत किसी और बादशाह को दे दी होती है, ठीक है। वो बादशाह क्या कहता है, वो कहता है कि चलिए, ये मैं आपको जिस दिन पढ़ाऊंगा ना, उस दिन मैं आपको ये सुलेमान बादशाह का जो बेटा होता है ना, वो कहता है कि मेरे बाप ने तो तुम्हें कोड़ों से मारा है ना, मैं तुम्हें बिच्छुओं से मारूंगा, और मेरी छंगली जो है ना, वो मेरे बाप की कमर से ज्यादा मोटी है। उसके ये ऑन दी रिकॉर्ड है बाइबल के अंदर ये चीजें, ठीक है। यानी कि मेरी जो यानी सबसे छोटी जो उंगली है ना, उसके कहने का ये मतलब था कि मेरी जो सबसे छोटी उंगली, छंगली कहते हैं सबसे छोटी उंगली को, मेरी बाप की कमर से ज्यादा मोटी, कि मैं इतना सख्त हूं तुम्हारे साथ, बहुत ज्यादा सख्ती के साथ। तो इस वजह से क्या होता है, इसराइल के अंदर बगावत हो जाती है। क्या हुआ, 10 ट्राइब्स जो थी बगावत कर दी थी इसराइल के खिलाफ। और फिर क्या हुआ था कि जब बगावत होगी तो 10 अलहदा होगी और 2 अलहदा होगी। इसराइल जो था वो शुमाली वाली साइड पर आ गया, और जो जनूबी था, साउथ साइड जो थी, वो आ गई 10 के अंदर आ गई, ठीक है भाई। एजरा यानी कि तू में जो यानी कि लिखा हुआ है कौन कितना बरस से यानी कि उसका वंशावली बता रहा है क्या इसमें? हाँ, उसमें एक्चुअली उसमें वो, 1 मिनट मैं जरा देख के बताता हूँ, मैंने बंद कर दिया। एजरा तू पढ़िएगा ना कुछ तब। हाँ, मैं पढ़ देता हूँ, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। अजरा 2 के अंदर जो है ना, मुझे जहां तक लगता है ना, ये, हाँ, ये भैया ये उन लोगों की लिस्ट है जो वापस आते हैं। यानी कि 70 साल की अस्सीरी के बाद। हाँ, 70 साल की असीरी के बाद जो वापस आते हैं ना, उनका ये हाँ। रिकॉर्ड है कि भाई ये लोग जो है वो वापस आए हैं। और रिकॉर्ड के मुताबिक ये देखा जाना था कि अभी वापस बाकी लोग कितने हैं। एक्चुअल में ये मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं थे। अगर आजाद होते तो ये जैसे मर्जी परमेश्वर की हैकल बना सकते थे, लेकिन हैकल में क्या हुआ, परमेश्वर के रुका। घर क्या बाधा डाल दी गई विलन्स की तरफ से, जो नाम आपको बताया ना विलन्स के, ठीक है। वो उनकी तरफ से क्या हुआ, वो उन्होंने लेटर लिखा बादशाह को, और बादशाह ने क्या किया, वो रुकवा दिया मामला सारा। इसका क्या मतलब होता है कि वो मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं थे, बस वो क्या कर रहे थे, आजाद सांस तो ले रहे थे, लेकिन काम नहीं कोई कर सकते थे आजादी वाला भी।